नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं संत जनाबाई की कहानी, जो भगवान विट्ठलनाथ की एक बहुत बड़ी भक्त थी। संत जनाबाई के पिता तेली थे तथा तेल निकालने का कार्य करते थे। जनाबाई जब छोटी थी तब उसे साथ लेकर पंढरपुर मंदिर में दर्शन के लिए गए। बालिका के मन में ठाकुर जी की मूर्ति के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई। थोड़े दिनों तक जनाबाई रोज ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाती थी तथा परम संत नामदेव जी का भजन भी सुनती थी। संत नामदेव विट्ठलनाथ भगवान के सामने जब कीर्तन गाते तथा पैरों में घुंघरू बांधकर जब नाचते तो चारों ओर भक्ति रस की सरिता ही बहने लगती थी। जनाबाई के पिता ने जब कहा कि बेटी कल हम गांव चलेंगे तो जनाबाई बोल उठी कि पिता जी, अभी मेरा मन विट्ठलनाथ के दर्शन से तृप्त हुआ नहीं है, अतः मैं यहीं रहना चाहती हूँ। नामदेव जी के प्रति भी जनाबाई की अपार श्रद्धा उमड़ रही थी। जब जनाबाई गांव जाने के लिए तैयार नहीं हुई तब उसके पिताजी संत नामदेव के पास पहुँचे तथा बोले कि आपकी सेवा में मैं जनाबाई को यहीं छोड़ जाता हूँ। यह मंदिर में पूजा अर्चना में आपकी सहायता भी करेगी तथा मंदिर में सफाई भी करेगी। इसके मन में भगवान विट्ठलनाथ के प्रति भक्ति जागृत हो गई है तथा यह मेरे साथ गांव नहीं आना चाहती है। जब संत नामदेव जी ने ध्यान किया तो उन्हें पता चला कि द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार हुआ था तो यह कुब्जा थी जिस पर भगवान कृष्ण की असीम कृपा थी तथा पूर्व जन्म को संस्कारों के कारण इसमें भक्ति जागृत हुई है। तो वह जनाबाई को वहां रखने के लिए तैयार हो गए। नामदेव ने जनाबाई को दीक्षा दी ताकि उसका मन भक्ति में रम सके। जनाबाई नामदेव के घर रहने लगी तथा भगवान विट्ठलनाथ की भक्ति करने लगी। जब बड़ी हो गई तो नामदेव जी के घर के सामने रहने लगी तथा भक्ति करने लगी। जनाबाई की एक पड़ोसन उनसे बहुत ईर्ष्या करती थी तथा तेज स्वभाव की थी तथा जब जनाबाई भगवान का भजन गाती तो उसे भला बुरा भी कहती। हमेशा जनाबाई से लड़ाई का अवसर ढूंढती रहती। जनाबाई गाय के गोबर के कंडे थापती तथा मन में विट्ठलनाथ का नाम जपती रहती थी। पड़ोसन कितना भी भला बुरा सोच बोलती परंतु जनाबाई मन में ना लेती थी। एक बार पड़ोसन ने सोचा कि इतनी गालियां देने पर भी यह नहीं बोलती है तो उसने जनाबाई को परेशान करने के लिए उसके सारे कपड़े चुरा लिए तथा कपड़ों को अपने घर में ले जा रही थी तो जनाबाई ने उसे पकड़ लिया तथा कहा कि मेरे कपड़े चोरी करके कहाँ ले जा रही हो। तब पड़ोसन उन कपड़ों को अपना बताने लगी और नोक-झोंक में भीड़ इकट्ठा हो गई। तब सैनिकों दोनों को कपड़ों के साथ राजा के सामने ले गए। राजा के सामने भी पड़ोसन कपड़ों को अपना बताने लगी तथा जनाबाई को झूठा कहने लगी। एक बार तो राजा ने सोचा कि जनाबाई को उतने ही कपड़े दे देते हैं, परंतु यह न्याय नहीं होता तथा कपड़ों को देखने पर भी तो सभी समान ही लगते हैं, तो न्याय कैसे करें। जब राजा ने जनाबाई से कहा कि इनमें से तुम्हारे कपड़े कौन से हैं तथा पड़ोसन के कौन से हैं, यह कैसे पता चलेगा कि कौन सत्य बोल रहा है तथा कौन असत्य बोल रहा है, इसका पता कैसे चलेगा। कोई निशानी बताओ ताकि पता लगे कि तुम्हारे कपड़े कौन कौन से हैं। जब जनाबाई ने कहा कि मेरे कपड़ों को थामने के वक्त में भगवान विट्ठलनाथ का मैं नाम लेती हूँ, अतः मेरे झपके वाइब्रेशन कपड़ों में होंगे, अतः आप दाहिने कान के पास कपड़ों को रख के मन को शांत करके अगर सुनेंगे तो भगवान विट्ठलनाथ का नाम कपड़ों में सुनाई देगा। राजा ने जब कपड़ों को अपने दाहिने कान के पास रखा तो उसे कपड़ों में सच में भगवान विट्ठलनाथ का नाम सुनाई देने लगा। जिन कपड़ों में भगवान का नाम सुनाई पड़ने लगा उन कपड़ों को अलग कर जनाबाई को सौंप दिए तथा राजा ने पड़ोसन के कपड़े अलग कर दिए और पड़ोसन को सजा दी तथा राजा ने संत जनाबाई की भक्ति को भी पहचाना। पुरी में भगवान की जय जयकार गूंज उठी और भक्ति के चमत्कार को देखकर राजा जनाबाई के चरणों में गिर पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में असीम शक्ति होती है।
इसी प्रकार की अन्य कहानियों को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। जय श्री कृष्णा। आपका वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।